Hello students, I am Komal Shishodia. I am the faculty of science. Today I teach class 3rd chapter number 1st parts of a plant. आज हम parts of the plant के बारे में पढ़ेंगे कि plant जो होता है उसके कितने parts होते हैं, उनके क्या क्या structures हैं, क्या क्या उनके functions हैं, उन सब के बारे में आज हम study करेंगे. हमको पता है plants have different parts. जो plants के हैं बहुत सारे parts होते हैं. तो first of all हम यही लिखेंगे plants have different parts कि प्लांट्स के कैसे हैं डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. द प्लांट हैज़ पार्ट अबव द सॉइल एंड इनसाइड द सॉइल आल्सो. जो प्लांट है ग्रो होती है उसकी वो आउटसाइड भी होती है, कुछ ग्राउंड से अबव होता है, कुछ ग्राउंड से नीचे होता है. तो दोनों साइड पूरा टोटल एक क्या होता है प्लांट होता है. तो द प्लांट हैड इट्स पार्ट. द प्लांट has its part outside the ground. outside को हम अदर साइड above भी बोल सकते हैं. above the ground and inside the ground. तो प्लांट्स के क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट्स जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उसको अबव द ग्राउंड भी होता है और एक हमारा इनसाइड द ग्राउंड होता है. प्लांट्स का जो अपर पार्ट है जो अबव द ग्राउंड है उसको हम शूट सिस्टम बोलते हैं. जो प्लांट्स का इनर पार्ट होता है इन द ग्राउंड होता है या बिलो द ग्राउंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम बोलते हैं. तो द पार्ट of a plant above the ground is called shoot system. प्लांट का वो पार्ट जो ग्राउंड के अबव होता है हम उसको क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम बोलते हैं. जो पार्ट हमारा बिलो द ग्राउंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम. एंड द पार्ट ऑफ ए प्लांट बिलो द ग्राउंड या सॉइल इज कॉल्ड रूट सिस्टम. ठीक है, तो जो पार्ट हमारा ग्राउंड के अबव होता है उसको हम शूट सिस्टम बोलते हैं और जो पार्ट हमारा अबव द ग्राउंड होता है या सॉइल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम. अब पढ़ेंगे हम पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. हेडिंग है पार्ट्स ऑफ ए प्लांट. प्लांट्स के पार्ट होते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीडलिंग. सीडलिंग हम किसे बोलते हैं, सीडलिंग बोलते हैं जब एक सीड से हमारा प्लांट ग्रो होना स्टार्ट होता है उसको हम सीडलिंग बोलते हैं. ए प्लांट ग्रो फ्रॉम ए सीड इज कॉल्ड सीडलिंग.
जब सीडलिंग हमारा स्टार्ट होता है तो सीडलिंग में हमारी क्या क्या चीज़ें होती हैं? सीडलिंग के अंदर रूट होती है, स्टेम होती है और लीव्स होती हैं। ए सीडलिंग हैज़ रूट्स, उसके अंदर रूट्स होती हैं, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, तो ये हमारा सीडलिंग के बारे में था कि सीडलिंग क्या होती है हमारी। सीडलिंग वो होती है जब एक प्लांट ग्रो होना सीड से होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीडलिंग बोलते हैं। और सीडलिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? जब वो मतलब सीड से हमारा सीडलिंग करना स्टार्ट करता है तो उस टाइम उसमें रूट्स होती है, स्टेम्स होती हैं और लीव्स होती हैं। इससे आगे हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे रूट्स के बारे में कि जो रूट है वो क्या होती है और रूट्स के फंक्शन क्या क्या हैं और उसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए द रूट्स एंड इट्स फंक्शन। रूट्स और उसके फंक्शंस। रूट हमारी कहाँ होती है? जब रूट सिस्टम में बताया था, रूट क्या होती है हमारी, जो हमारा बिलो द सॉइल के अंदर जो पार्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। तो रूट हमारा होता है रूट, ए रूट ऑफ ए प्लांट ग्रोज बिलो द सॉइल। रूट हमेशा कहाँ पर होती है? जो हमारा प्लांट होता है उसके अंदर नीचे की साइड जो होता है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। रूट जो होती है हमारी वाइट कलर की होती है मेनली। ए रूट हैज इट्स ऑन वाइट। वो अपने आप ही कैसी होती है? वाइट कलर की होती है। कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो डीप जाती हैं, मतलब अर्थ मतलब सॉइल के अंदर बहुत नीचे तक होती है, वो डीप होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो ग्राउंड के पार ही मतलब सॉइल में जाने के बाद ही वो चारों तरफ को स्प्रेड हो जाती हैं। तो उसके दो टाइप्स हैं अलग अलग। एक को हम बोलते हैं फाइब्रस रूट और दूसरा होता है हमारा टैप रूट। तो इसके अंदर डाल लो काइंड्स ऑफ रूट। फर्स्ट है हमारा फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट होती है हमारी जो नीचे सॉइल में जाने के बाद वो चारों तरफ को फैल जाती है, उसको हम फाइब्रस रूट बोलते हैं। तो कह सकते हो ए क्लस्टर ऑफ रूट्स। रूट्स का जो हमारा क्लस्टर होता है ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ स्टेम। ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ स्टेम। स्टेम के तुरंत बाद, स्टेम का एंड होने के तुरंत बाद ही जो हमारा रूट्स का क्लस्टर बन जाता है उन रूट्स को हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो वीट। जो हमारे वीट होते हैं उनकी जो हमारी रूट होती है वो कैसी होती है? फाइब्रस रूट होती है। दूसरा एग्जाम्पल ग्रास। ये सब एग्जाम्पल है किसके? फाइब्रस रूट के। फाइब्रस रूट होती है हमारी जो हमारी स्टेम का एंड होने के बाद तुरंत बाद ही वो चारों तरफ क्लस्टर बन जाता है, मतलब ऑल ओवर चारों तरफ को ऑल ओवर डायरेक्शंस में वो क्या होता है? स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। इससे आगे सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे हम टैप रूट। टैप रूट हमारी क्या होती है? जो रूट है हमारी वो ग्रो होती है एंड द स्टेम के बाद वो हमेशा डीप जाती है
जो भी हमारी मतलब सबसे ज़्यादा गहरी जाती है वो हमेशा एक होती है रूट, उसके चारों तरफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह से बहुत सारे हमारे रूट छोटी छोटी होती हैं, लेकिन मेनली एक रूट होती है जो डीप तक जाती है, बहुत गहराई तक जाती है। ठीक है, तो द मेन पार्ट ग्रो, द मेन पार्ट ऑफ रूट ग्रोज in the end, जो भी हमारा एंड होता है स्टेम का, ऑफ द स्टेम, ये हमेशा मेनली पार्ट कैसे जाता है, ये हमेशा डीप जाता है, नीचे की साइड जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप जैसे कह सकते हो रेडिश, कैरट। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसके हैं, हमारे टैप रूट के। तो दोनों समझ में आ गया। फाइब्रस रूट होती है जो हमेशा स्टेम के बाद क्लस्टर बन जाता है ऑल ओवर द डायरेक्शंस। टैप रूट होती है हमारी जो डीप जाती है और वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं करती है, बस वो एक मेनली रूट होती है और उसके चारों तरफ छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, रूट निकलती हैं, तो उसको हम बोलते हैं टैप रूट। एग्जाम्पल के जैसे आपने रेडिश देखा होगा, कैरेट होगा, इनको हम ईट भी करते हैं। रूट होता है एक हमारा पार्ट प्लांट्स का जिसको हम ईट करते हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम यूजेस ऑफ रूट। कि रूट के क्या क्या यूजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि जो रूट का क्या काम होता है, वो प्लांट को क्या करती है, फर्मली एकदम बिल्कुल स्टैंड करके रखती है, जिसकी वजह से वो पेड़ जो होता है वो स्टैंड करता है। ठीक है, तो इट फिक्स द प्लांट, इट फिक्स द प्लांट, वो प्लांट को क्या करती है, फिक्स करके रखती है बिल्कुल फर्मली। फर्मली स्टैंड बोल सकते हो या फिर स्ट्रेट बोल सकते हो। ठीक है, कि वो बिल्कुल स्टैंड करके रखते हैं बिल्कुल उस पर। और फिर दूसरा वो क्या करते हैं, इट प्रोवाइड्स वाटर एंड मिनरल्स, इट प्रोवाइड्स वाटर एंड minerals from the soil, कि वो क्या करती है, वाटर मिनरल्स लेती है हमारी सॉइल से और लीव्स तक वो पहुंचाती है। थर्ड है, हम कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जिनको हम ईट करते हैं, हम खाते हैं। तो रूट्स लाइक रेडिश, कैरेट, ये जो रूट्स होते हैं हम इनको क्या करते हैं, हम फूड के रूप में स्टोर करते हैं। इनके अंदर खुद के अंदर फूड स्टोर होता है जिसे हम ईट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं जो रूट्स हैं वो रेडिश है या फिर हमारे कैरेट है, ये स्टोर फूड रखती हैं, स्टोर फूड विद इन देमसेल्फ, इनके अंदर खुद के अंदर फूड होता है। ठीक है, तो ये फंक्शंस थे, ये यूजेस हैं जो हमारे रूट्स के हैं, कि पहले वो क्या करती है, जो हमारा प्लांट है उसको बिल्कुल स्ट्रेट करने में हेल्प करती है। सेकंड है, ये हमारा वाटर और मिनरल सॉइल से लेके आती है जो लीव्स तक देती है। जो हमारी रूट्स होती हैं लाइक रेडिश हो गया या फिर कैरेट होगी, इनके अंदर फूड खुद ही स्टोर होता है। अब एक और टॉपिक पढ़ेंगे, द स्टेम एंड इट्स फंक्शन, कि स्टेम क्या होती है और उसके फंक्शंस। हेडिंग है द स्टेम एंड इट्स फंक्शन, कि स्टेम क्या होती है और उसके फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहले स्टेम होती कहाँ है, तो अबव द सॉइल होती है। तो द स्टेम ऑफ अ प्लांट, द स्टेम ऑफ ए प्लांट is above the
सॉइल, कि वो कहाँ होती है, प्लांट जो हमारा सॉइल है उससे एबव का जो सबसे स्टार्ट पार्ट होता है, मतलब शूट सिस्टम का जो स्टार्टिंग पार्ट है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं। और हर्ब्स में ये थोड़ी सी ग्रीन होती है और सॉफ्ट होती है, और जो ट्रीज होते हैं उनमें वो ये हार्ड और वुडी होती है। तो आप लिख सकते हो इन हर्ब्स इट इज ग्रीन। ये कैसे कलर की होती है, ग्रीन होती है। एंड इन द ट्रीज, ट्रीज में ये किस तरह से होती है, इट इज हार्ड एंड वुडी। ठीक है, जो हमारे ट्रीज होते हैं उनमें वुडी टाइप की होती है और कैसी होती है, हमारी हार्ड होती है। और क्रीपर्स के अंदर कैसी होती है, वो वीक स्टेम होती है। तो क्रीपर्स हैज वीक स्टेम। ठीक है, क्रीपर्स की कैसी होती है, वीक होती है स्टेम। हर्ब्स में ग्रीन होती है और ट्रीज में कैसी होती है, वो हार्ड और वुडी होती है। अब इसके हम यूजेस पढ़ेंगे कि स्टेम के यूजेस क्या है। यूजेस ऑफ स्टेम। कि स्टेम के यूजेस क्या है। सबसे पहले स्टेम का काम क्या होता है, वो प्लांट को बिल्कुल इरेक्ट करके रखती है। द स्टेम ऑफ ए प्लांट, कि जो प्लांट की जो हमारी स्टेम है वो क्या करती है, कीप्स द प्लांट इरेक्ट, कीप्स द प्लांट इरेक्ट। बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहता है प्लांट, किसकी वजह से, स्टेम की वजह से। सेकंड है कि वो वाटर जो मिनरल्स जो रूट ने एब्जॉर्ब करे थे उनसे रूट से लेने के बाद स्टेम का काम होता है कि वो रूट से उन मिनरल्स को ले और प्लांट के अदर पार्ट्स तक ट्रांसफर करे। ठीक है, तो इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट। क्या करता है, वो रूट से लेता है और क्या करता है, रूट से लेने के बाद जो अदर पार्ट्स है प्लांट के उनको वो ट्रांसफर करता है। तो टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, जो प्लांट का और अदर पार्ट्स होते हैं उन तक वो पहुंचाता है। ये काम किसका है, स्टेम का है। थर्ड है इट बियर्स, फ्लावर्स हो गया हमारा, फ्रूट्स हो गया, सीड्स होगी, सब इसी के ऊपर होते हैं। इट बियर्स लीव्स, फ्रूट्स एंड सीड। ठीक है, तो इन सबको ये बियर करके रखता है। और ये क्या करता है, जब प्रिपेयर फूड कर देते हैं, लीव्स, जो हमारी लीव्स हैं वो फूड बनाती हैं, वो फूड को प्रिपेयर करती हैं। तो स्टेम का काम होता है कि वो लीव्स से फूड को ले और जो अदर पार्ट्स हैं प्लांट्स के उन तक वो पहुंचाता है। तो इट आल्सो कैरीज फूड। क्या करता है, फूड लेता है किससे, प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स, जो लीव्स ने प्रिपेयर किया है, प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स। लीव से लेने के बाद टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, जो अदर पार्ट्स हैं प्लांट के उन तक वो ट्रांसफर करता है। तो ये किसके यूजेस हैं, स्टेम के। पहला यूज क्या था कि वो स्टेम का काम होता है प्लांट को हमेशा इरेक्ट करके रखे, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट जिससे खड़ा रहता है प्लांट, वो काम किसका है, स्टेम का। सेकंड है वो वाटर और मिनरल्स लेता है रूट से और वो
पार्ट टू अदर पार्ट्स तक पहुंचाता है। थर्ड है कि उसके बियर्स करके रखता है वो लीव्स को, फ्रूट्स को और सीड्स को। इट आल्सो कैरीज फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव, जो लीव्स ने फूड प्रिपेयर करते हैं और वो काम लीव्स का होता है, तो उनसे लेने के बाद अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वो अदर पार्ट्स पर तक पहुंचाता है। ये भी काम किसका है, हमारा स्टेम का है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।